अच्छा, तो किसी को पता है जैसे कि हम ये वाला सीरीज ना लॉजिक बिल्डिंग के बारे में है, तो हो सकता है इसमें 10-11 लेक्चर होंगे, सही है। अब कोई ऐसा है जिसको पता है कि लॉजिक बिल्डिंग क्या होती है, हम किस लिए यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में से, तो है कोई ऐसा? ओके, नहीं है। तो देखो, प्रोग्रामिंग ना ये बाद में आती है। लॉजिक बिल्डिंग ना एक पहले चीज है कि मतलब लॉजिक बिल्डिंग क्या होता है, हम इसको कैसे करते हैं। कुछ लोग आपको कहेंगे कि लीड कोड के कुछ 500 क्वेश्चन सोल्व कर लो, आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी हो जाएगी। मगर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो लॉजिक बिल्डिंग नहीं है, सही है। इस तरह अगर कोई आपको कहे कि आप ये वाला ऐप बना लो, मतलब कोई मॉन्स्टेक सीख लो या उसमें टू डू ऐप बना लो, ये 15-16 ऐप बना दो तो आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी हो जाएगी। मगर वो भी लॉजिक बिल्डिंग नहीं है, वो डेवलपमेंट है, सही है। तो फिर ये लॉजिक बिल्डिंग क्या है, सही है। तो देखो, लॉजिक बिल्डिंग ना बस किसी भी काम को आप लोग एक बार कर लो, 2 बार कर लो, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो और उसका लॉजिक ना वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। मतलब फिर आपको समझ आ जाता है कि इसका ना एक फ्लो कैसा होगा, एक तरीका कैसा होगा जिससे मैं इसको सोल्व करूंगा। देखो, पार लूप हर किसी को आता है, मगर उससे नंबर को रिवर्स रिवर्स में प्रिंट करना ये बताता है कि पार लूप तुम्हें कितना अच्छे से आता है, सही है। यहाँ तक समझ गए कि लॉजिक बिल्डिंग क्या है? बस किसी काम को अच्छे से करने का तरीका जो तुम्हें आता हो, कि मतलब ये वाला फ्लो में पकड़ूं तो ये काम मुकम्मल हो जाएगा, इसको बोलते हैं लॉजिक बिल्डिंग, सही है। कुछ लोग स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि इसको हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करेंगे, C++, जावा। तो देखो, कुछ चीजें ना ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होती है, जैसे कि एल्गोरिथम्स हो गए, डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, इस तरह नंबर सिस्टम हो गए। इस तरह की चीजें ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होती है, इसको जरूरत नहीं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अब आपको मान लो कोई वेब ऐप बनाना है तो आपको प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है, आपको C++ वगैरह आनी चाहिए आपको। तुम वेब ऐप C++ में भी बना सकते हो, किसी भी पेयर मशीन वेब असेंबली से उसे कंपाइल कर सकते हो, ब्राउजर उसे अंडरस्टैंड करेगा। बात यही है कि कैसे हम लॉजिक को बिल्ड कर ले, सही है। तो बिल्कुल एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे कि लॉजिक बिल्डिंग क्या है, नंबर सिस्टम कैसे आया, हमें नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, नंबर सिस्टम को इन्वेंट किसने किया, सही है। तो ये बातें हम लोग करेंगे, सही है। अच्छा देखो, तो ना पुराने जमाने में एक जमाना था ना, उसको बोलते थे, इंडियन लैंग्वेज में उसको बोलते थे आदि मानव। ये एक लोग थे, सही है। ये क्या करते थे, ये देखो, ये सुबह उठते थे, सही है, ये लोग सुबह उठते थे और ये जंगल में जाते थे, सही है। ये जंगल में जाते थे और ये ना कुछ करते थे, मतलब कुछ जानवर वगैरह मार दिया, कुछ हंटिंग वगैरह ये करते थे, सही है। और फिर उसे खाते थे, बस इनकी यही जिंदगी थी, सही है। ये हंटिंग करते थे, किसी को मतलब कोई बकरा वगैरह मिल गया, कुछ भी मिल गया और उसको मार दिया, सही है। तो ये करते थे हंटिंग। फिर इनको लगा कि हम इन जानवरों को यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, सही है। तो कैसे? तो इन्होंने ना कुछ बकरे पाल लिए, मान लो आप, जैसे कि एक इस तरह के 5 बकरे इन्होंने पाल लिए कि मतलब इनको
हम पालेंगे और अपने फायदे के लिए इसको यूज करेंगे, सही है। अब देखो, हमें पता है कि ये 5 है क्योंकि हमें नंबर सिस्टम आता है, इनको नहीं पता था। तो मसला ये होता था कि मान लो इनकी एक जगह है, सही है, ये इसको शाम को पूरा दिन बकरे वगैरह, बकरियां, शीप वगैरह चराते थे, और शाम को ये ले आते थे अपने अपना, मतलब मान लो ये घर था इनका या कुछ भी था, यहाँ पर ये इनको ले आते थे, सही है। अब इनको लगने लगा कि कुछ चीजें, मतलब कुछ बकरियां कम हो रही है, सही है, जो कि अब नंबर सिस्टम इनको नहीं आता था कि ये गिनते कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, सही है। इनको बस लगने लगा कि बकरियां कम हो रही है, पता नहीं क्या सिस्टम है, मगर बकरियां कुछ ना कुछ कम हो रही है। इनको बस इस तरह वो सेक्शंस ने बोल दिया कि मतलब बकरियां कम हो रही है। अब इन्होंने सोचा कि क्या करें, सही है। तो बहुत सोचने के बाद ना, इनको एक आइडिया आया कि जैसे ये बकरी है, सही है, इसको मैं मान लो यहाँ पर अपने घर में अंदर कर लूं, तो मैं एक पत्थर ना, एक स्टोन को रखूंगा अपने जेब में, इस तरह दूसरे बकरी को अंदर कर लूं, तो दूसरे स्टोन को अपने जेब में रख लूंगा, सही है। और इस तरह 5 स्टोन मेरे पास हो जाएंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ बकरियां पूरी है। अगर एक स्टोन कम हुआ, तो मुझे पता चल जाएगा कि मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, एक ना एक मिसिंग है उसमें। इस स्टोन वाले सिस्टम को इन्होंने नाम दिया डेली मार्क्स नंबर सिस्टम, सही है। इस सिस्टम को इन्होंने नाम दिया डेली मार्क्स नंबर सिस्टम। यहां तक क्लियर है? कोई ऐसा बंदा है जिसे यहां तक कंफ्यूजन हुई है कि मतलब ये क्या है? सर ये टेली मार्क्स नंबर सिस्टम जो इन्होंने नाम दिया है वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, फिर उन्होंने हाँ कैसे हाँ नाम दे दिया? हाँ, पढ़े, मतलब इसको फिर लोगों ने बोल दिया, सही है, कि ये टेली मार्क, इसको ने नाम दे दिया, सही है। जैसे कि आसमान तो पहले भी था, मगर लोगों को पता नहीं था कि ये आसमान थे, वो लोगों से कुछ और समझ रहे थे, सही है। तो आसमान नाम हम लोगों ने दिया क्योंकि उसको कुछ ना कुछ नाम देना था, हम लोगों को समझना था, सही। तो इसी वजह से उन्होंने इसको नाम दिया टेली मार्क्स, सही है। उन्होंने नहीं, हमने मान लो नाम दिया, अभी नाम दिया, सही है, आज हमने नाम दिया, मान लो उसको टेली मार्क नाम दिया, तो इस तरह ये था, सही है। अब ये भी बंदा कह सकता है कि मतलब उसको अगर काउंटिंग नहीं आती थी, तो पत्थर की काउंटिंग वो किस तरह करते थे, कि मतलब मान लो उसके पास 5, तो ये उनका बस अपना एक सिस्टम होता था कि पता नहीं कैसे करते थे, मगर लोगों ने इसको नाम दिया कि टेली मार्क नाम है इसका, और इस तरह बढ़ते गए, समझ गए। अब देखो, टाइम बढ़ता गया ना, और चीजें ना, बकरियां ज्यादा होती रही, तो काउंटिंग ना उसकी मुश्किल होती रही। मान लो 500 बकरियां हो गई, सही है। अब कोई बंदा जेब में 500 पत्थर लेके नहीं घूमेगा, सही है। इस तरह एक नंबर सिस्टम और आया, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इजिप्शियन नंबर सिस्टम। ये एक नंबर सिस्टम आया, इजिप्शियन नंबर सिस्टम। ये जो नंबर सिस्टम था ना, इसमें 60 चीजें थी, मतलब ये बेस 60 था, इसमें 60 नंबर थे, सही। अच्छा, ये कुछ टाइम तक चला, मगर इससे ना जो अर्थमेटिक काउंटिंग थी, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, सही है, वो चीजें इससे बहुत ज्यादा मुश्किल थी। अरिथमेटिक ऑपरेशन जो थे ना,
वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है इससे करना। तो एक इंडियन आया, अब मुझे उसका नाम नहीं पता कि कौन इंडियन कौन था, मगर एक बंदा था जो इंडियन था, सही है। और ये बहुत पहले की बात है, कुछ 2500 BC की बात है, सही है। तब इंडियन पाकिस्तान एक थे, सही है। तो उस टाइम पर एक नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, डेसिमल नंबर सिस्टम, सही है। और ये इंट्रोड्यूस हुआ कुछ 2500 से 3500 BC में, सही है। इस नंबर का जो बेस था ना, वो बेस 10 नंबर सिस्टम था, और आज भी यही यूज हो रहा है, बेस 10 नंबर सिस्टम। किस तरह था? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरह था। अब देखो, डेसिमल नंबर सिस्टम का फायदा ये था ना कि इससे जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन थे, अरिथमेटिक ऑपरेशन जितने भी थे ना, वो इजी थे। किस तरह इजी थे इससे? समझा तो, जैसे कि एक ही एग्जांपल मैं दूंगा, एडिशन तुम करते हो, सही है, एडिशन। तो ये किस तरह होता था इसमें, अरे डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो मान लो ये है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो मान तुम्हें 7 + 3 करना है, सही। तो तुम 7 पर आ गए, फिर 1 2 3, सही है। कहां पर रुक गए? 0 पर। तुमने कितने साइकिल कंप्लीट कर लिए? ये देखो, यहां से यहां तक ये एक साइकिल हो गया, सही है। तो ये एक कंप्लीट कर लिया, फिर दोबारा आ गए, तो ये एक साइकिल हो गया। तो 7 + 3 क्या हो गया? 10 = 10, सही है। एक और करते हैं, जैसे कि 5 + 6 हम करते हैं, सही है। तो 5 पर खड़े हो गए, और फिर 6 करना था हमें ना। तो 1 2 3 4 5 6 कहां पर खत्म हुआ? 1 पर। तो वो 1 लिख लो। और सर कितने साइकिल हमने कंप्लीट कर लिए? 1। तो सर एक बार रिपीट कर दें काइंडली। 7, अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है, तो रिकॉर्ड हो रहा है, तो फिर यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, सही है। तो 6 + 5 जो है ना, वो आ गए 11, समझ गए। तो इसमें ना एडिशन आसान थी। अब ऐसा हमारे लिए क्यों था कि मतलब इसमें काउंटिंग आसान थी? देखो, आप लोग देखोगे ना, हाथों की उंगलियां 10 है, पैरों के भी 10 है। तो इस तरह 10-10 से किसी ने आइडिया लगा लिया कि डेसिमल नंबर सिस्टम बनाते हैं, सही। थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि 4, जैसे कि 3 + 2 तुम्हें करना है, सही है। तो वो भी हो जाता है इससे। और कोई भी नंबर, मतलब ये वाला जो नंबर है वो जहां पर स्टॉप हुआ वो, और ये वाला जो नंबर है जहां से साइकिल कंप्लीट हो, जितने साइकिल कंप्लीट हुए, ये वाला वो नंबर। तो इस तरह बन गया, मतलब ये डेसिमल नंबर सिस्टम। और ये इसमें एडिशन थी, इसमें सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह की है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी होते हैं इसमें, सही है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? समझ गए? ये पूरी कहानी जो मैंने बताई, ये समझ गए? सही है। ये ये लाइक वाला ये रिएक्शन ना, ये रिएक्शन का जो इमोजी है, ये दबाते रहो तो मुझे पता चल जाएगा कि समझ गए, सही। अच्छा, तो डेसिमल नंबर सिस्टम आ गया।
अब देखो, जैसे कि मैंने बताया, ये बात थी किसकी, 2500 से 3500 BC की। फिर आया, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, सही है। और ये बात है कुछ 1800 की, सही है। 1850 या 1822, मुझे सही से याद नहीं है। तो मतलब यहाँ से कंप्यूटर का जो इवोल्यूशन है ना, वो स्टार्ट हुआ। 1822 मेरे ख्याल में था, याद नहीं मुझे एग्जैक्ट, मगर इस तरह का कुछ था। अच्छा, कंप्यूटर क्यों आया? देखो, जो अंग्रेज थे ना, वो रजिस्टर में या पेजेस पर या कुछ भी चीज में वो चीजें लिखते थे, सही है। उनके ना बिजनेसेस थे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के, सही है। तो ये मान लो एक रजिस्टर का पेज है, सही है, रजिस्टर का पेज है। तो ये बीच में लाइन खींचते थे, यहाँ पर इंपोर्ट का था कि कितने पैसे हमारे पास आ गए इंपोर्ट से, यहाँ पर एक्सपोर्ट का था। अब देखो, इंपोर्ट का यही था कि मतलब कुछ भी पैसे आ गए, सही है। एक्सपोर्ट का भी यही कि मतलब कुछ पैसे आ गए और गए और कुछ चीजें हो गई, सही है। इस तरह के कुछ मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह होते थे इनके, कि मतलब एक जगह पर ये पैसे लिखो और दूसरी जगह पर ये ऐसे पैसे लिखो, सही। प्रॉब्लम तब आ गई ना, जब इस रजिस्टर के पेजेस ज्यादा हो गए। मान लो 5000 पेजेस हो गए इससे। एक तो इसकी कैलकुलेशन जो थी ना, वो मुश्किल थी, सही है। डिफिकल्ट कैलकुलेशन थी, डिफिकल्ट कैलकुलेशन। दूसरा ये था ना कि ये एक्यूरेसी इसमें कम थी। और तीसरा ये था, ये स्लो था। मतलब बहुत ज्यादा टाइम, 5000 पेजेस को कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा टाइम। एक्यूरेसी इसमें मतलब लेस थी, लेस एक्यूरेसी थी, सही है। अच्छा, तो ये करते थे ये लोग, सही है। तो देखो, एक बंदा आया ना, उसका नाम था, ये नाम था उसका, सही है। पता नहीं, कुछ चार्लिस बाबेक नाम था, इस तरह का कुछ है। 1822 में इसने इन्वेंट कर दिया फर्स्ट कंप्यूटर को। इन्वेंट का मतलब होता है इजाद कर लिया। अब देखो, कंप्यूटर का ये था ना, मतलब कंप्यूटर का मतलब था, क्या ना मतलब था इसका, टू कैलकुलेट। ये कैलकुलेशन करता था, मतलब चीजें कैलकुलेट करता था, सही है। मगर ये थोड़ा सा ना इंसानों से थोड़ा तेज था। इसमें ना एक्यूरेसी थी, एक्यूरेसी एकदम हाई थी, एक्यूरेसी हाई थी इसकी। और स्लो अब भी था, मतलब ये तेज नहीं था, पास नहीं था अभी भी। क्यों? क्योंकि देखो, उसमें जो चीजें लगी थी ना, वो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी थी, सही है। जैसे कि ऐसा था, उसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सही। और इस तरह के कुछ गिरारे वगैरह लगे होते थे उसमें।
इस तरह ये एक हो गया, फिर दूसरा हो गया, सही है। तो एक पूरा बंदा लगता था ना इसको मूव करने के लिए, सही है। इसको एक पूरा बंदा लगता था, एक इंसान लगता था जो इसको पूरा धकेल ले, सही है। कुछ गंदा सा बंदा बना दिया, मगर इसको धकेलने के लिए ना पूरा एक बंदा लगता था जो इसको पुश वगैरह कर ले, चीजें घुमाए, सही है। ये कंप्यूटर एक रूम के बराबर था, सही है। तो इसका स्पेस जो था ना वो एक रूम के बराबर स्पेस था। इसी वजह से ना इसकी, देखो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। कौन बंदा कमरा को अफोर्ड करेगा कि मतलब हमारे पास कमरे जितना कंप्यूटर हो। और ये जो था ना इसी वजह से स्लो भी था कि मतलब वो ट्रांजिस्टर कैपेसिटर वगैरह इसमें नहीं थे, सही है। तो ये चीजें थी कि मतलब इसमें एक एक्यूरेट तो था मगर स्लो अब भी था, सही है। तो यहाँ तक कहानी समझ गए कंप्यूटर की कि ये किस तरह था, कहाँ से आया, सही है। तो ये इवोल्यूशन हो गया कंप्यूटर का, थोड़ा 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 इस तरह करते रहे हम। ओके, देखो फिर ना एक और चीज हमें पता चली ट्रांजिस्टर के बारे में। ट्रांजिस्टर आगे जाकर एक्सप्लेन करूंगा, मगर अभी के लिए आप ये समझो कि मतलब ट्रांजिस्टर ना एक बल्ब है, सही है। अब देखो मुझे पता है बल्ब जो है वो एडिसन ने इजाद किया था, ये चीजें, सही है। मगर अभी के लिए आप लोग ये समझो, अगर ये बल्ब ऑफ है ना तो इसको हम समझेंगे जीरो। अगर ये बल्ब ऑन है इसको हम समझेंगे वन, सही है। तो अभी के लिए बस इतना समझो, आगे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। देखो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं जा रहा, मगर ये चीज जरूरी है, सही है। अब देखो ये जीरो और वन जो होता ना इसको हम बोलते थे बाइनरी नंबर, सही है। यहां से इजाद हुई बाइनरी नंबर्स। ये भी मेरे ख्याल में किसी इंडियन बंदे ने की, मतलब आप विकिपीडिया पर देखोगे तो वो एनोनिमस आ रहा है, मगर ये किसी इंडियन बंदे ने की है। पता नहीं, इतना याद है मुझे कि मतलब किसी इंडियन बंदे ने बाइनरी सिस्टम भी बनाया था। ये बेस टू था। अच्छा, ये बेस का क्या मतलब होता है, मैं डेसिमल में पीस बेस बेस के करता हूँ, यहाँ पर भी बेस। इसका मतलब ये है ना कि इसमें दो नंबर्स थे, एक जीरो था एक वन था, बस इतना ही था। तो हम लोग इसको इस तरह लिखते थे जैसे कि जीरो जीरो वन वन, जीरो वन जीरो वन। अब ये डेसिमल, ये तो बाइनरी होता है ना, ये डेसिमल में हो गया जीरो, ये डेसिमल में हो गया वन, ये डेसिमल में हो गया टू, ये डेसिमल में हो गया थ्री, सही है। और भी आगे जाना है तो जीरो 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 जीरो, सही है। और इसका वन वन, सही है। तो इस तरह की चीजें ये होती थी, सही। इतना समझ गए। और कंप्यूटर भी ना यही समझता है, जीरो और वन, जीरो और वन, उसमें ना वो नंबर्स को कन्वर्ट कर देता है। बस माइक किसका ऑन है, अगर कुछ पूछना ही नहीं है तो बंद कर दो। यहाँ पर किसी का क्वेश्चन है, इतना जो हमने कर लिया, सही है। किसी का क्वेश्चन है इसमें जो समझ लिया? थ्योरी ही है मगर आगे जाकर समझते हैं, सही है। अच्छा, नहीं है कोई क्वेश्चन। अच्छा, फिर आ गया ना कि इस बाइनरी को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, या डेसिमल को कन्वर्ट कैसे करेंगे बाइनरी में, सही है। पहले ये समझते हैं
कि डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कैसे करेंगे बाइनरी में, टू बाइनरी। अब देखो, मान लो 27 जो है ना, वो कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो देखो डिवीजन करनी पड़ेगी। बाइनरी कौन सा बेस है, बाइनरी का बेस है 2, तो 27 को हमें 2 से डिवाइड करना होगा। किस तरह, इस तरह, सही है। यहां पर ना बेस आएगा जो कि 2 है, यहां पर रिमाइंडर आएगा। अच्छा, यहां पर बेस आएगा, यहां पर रिमाइंडर आएगा। किस तरह, देखो पेन बदल देते हैं थोड़ा। अगर हम 2 से डिवाइड कर ले 27 को, तो क्या आएगा, 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, सही है। और 1 रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर को हम यहाँ पर लिखेंगे, डिवाइड करके देखो इस तरह, 27 हो गया, सही है। 2 1 ज़र 2, 7 आ गया, 2 3 ज़र 6, 1 रिमाइंडर आ गया, सही है। ये 1 रिमाइंडर, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। इस 13 को भी हमको डिवाइड करना होगा किससे, 2 से। अच्छा, किस तरह, 2 6 ज़र 12 और एक रिमाइंडर आ गया, तो रिमाइंडर को यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर इसको भी 2 से डिवाइड करना होगा, 2 3 ज़र 6 और 0 रिमाइंडर आ गया। अच्छा, और बताओ, इसको भी डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 ज़र 2 और 1 रिमाइंडर आ गया। ओके, हो गया। इसको भी ना हम 2 से डिवाइड करेंगे, जब तक 0 ना आए 2 से डिवाइड करते रहो। 2 0 ज़र 0, सही है। और ये वाला जो 1 है ना, ये रिमाइंडर आ गया। किस तरह, ये किस तरह हुआ, अब देखो 1 है और 2 से डिवाइड करना है, तो 2 0 ज़र 0, सही है। और ये वाला 1 रिमाइंडर आ गया, सही है, तो ये यहाँ पर आ गया। इसको ना ए से लिख लो, उल्टा, उल्टे ऑर्डर में इसको लिख लो इस तरह, सही है। तो ये हो गया 27 का बाइनरी। किस तरह, 0 1 1 0 1 1। ये वाला 0 चाहो तो हटा भी सकते हो, सही है। समझ गए कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है, क्लियर है। कोई ऐसा बंदा है जिसका कोई मसला रहा हो कि मतलब ये हम कैसे करेंगे, क्लियर है, सबका क्लियर है। अच्छा, ये खत तब उठाना ना जब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, सही है। विकास भाई, कोई प्रॉब्लम है? मैं दोबारा ना आपके चैनल का लिंक शेयर कर दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, मैं कर दूंगा, सही है। इतना क्लियर है ना सबको कि डेसिमल टू बाइनरी किस तरह होता है, तो इस तरह डेसिमल टू बाइनरी होता है। अब इसको थोड़ा वेरीफाई करते हैं। सही है, समझते हैं डेसिमल टू डेसिमल कैसे होगा, डेसिमल टू डेसिमल वेरिफिकेशन करते हैं, सही है। कैसे होगा, मतलब अगर कोई डेसिमल नंबर है, मान लो 27 हो गया, ये 27 हम इसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वही चीज है। यहाँ पर बेस आएगा, सही है। बेस किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल को ना, तो बेस क्या होगा, 10 होगा। अच्छा, यहाँ पर रिमाइंडर आएगा, ओके, हो गया। 10 2 ज़र 20 और 7 रिमाइंडर आ गया, ओके। इस तरह 10 से फिर डिवाइड करेंगे, 10 0 ज़र इस तरह, और 2 रिमाइंडर आ गया। अगर इसको हम इस ऑर्डर में लिख लें, सही है, तो 0
2 7 आ गया, 0 को हटा लो 2 7। तो ये डेसिमल टू डेसिमल हमने कर लिया। डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन ऐसे होता है, सही है। तो हमने वेरीफाई कर लिया, मतलब ये मेथड काम करता है। इसका ये प्रूफ है कि अगर हम 27 को भी इस तरह बेस 10 से डिवाइड करते रहे ना और उसको उल्टा प्रिंट कर ले तो वो करेगा काम, सही है। तो किसी भी चीज को आपको किसी में भी कन्वर्ट करना हो ना तो ये मेथड काम करता है, सही है। ये मेथड काम करता है, समझते हैं। बाइनरी को, हाँ किसी का क्वेश्चन है? सर मैं ये पूछना चाह रहा था, इस क्लास का कितना टाइम होगा? अच्छा, ये 1 घंटा होगा, सही। चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब ना कन्वर्ट करते हैं बाइनरी को डेसिमल में, बाइनरी टू डेसिमल कैसे करेंगे? आसान है, देखो डेसिमल में अब नंबर दिया होगा, हमें उसको कन्वर्ट करना होगा बाइनरी में। तो 278 है, सही है। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? नहीं नहीं नहीं, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। डेसिमल दिया है और बाइनरी टू डेसिमल, यार इसमें क्यों कंफ्यूज? डेसिमल टू बाइनरी, अजीब सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। 1 मिनट, ये क्या था? ये बाइनरी में कन्वर्ट करना था और ये भी डेसिमल है तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं कैसे होगा, सही है। इस तरह बाइनरी है तो डेसिमल में कन्वर्ट करना, यार ये कंफ्यूज कर रहा हूँ, सॉरी। करते हैं इसको, सही है। मान लो तुम्हें एक बाइनरी दिया है 101, बाइनरी का बेस क्या होता है? 2 होता है, सही है। तो इस तरह कर लो, किस तरह कर लो? ये वाला 1 उठा लो, अच्छा 1 फिर 0 फिर 1, सही है। तो इस तरह कर लो, देखो बेस 2 होता है ना, 1 मल्टीप्लाई 2 पावर ऑफ 0, इस तरह 0 मल्टीप्लाई 2 पावर ऑफ 1, 1 मल्टीप्लाई 2 पावर ऑफ 2। तो सिर्फ चीजें वही है, सही है। ये वाला 1 मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, पावर ऑफ 0 मल्टीप्लाई 2 पावर ऑफ 1 मल्टीप्लाई 2 पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2 पावर ऑफ 3, इस तरह करते रहेंगे, सही है। इसको कर लो, सही है। तो देखो जिस चीज का पावर x का पावर अगर 0 हो, x कोई भी नंबर हो सकता है तो वो 1 होगा, सही है। ये मैथ्स पे पढ़ा था, सिंपल सा है। तो ये 1 हो गया, सही है। 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1, 2 1 2, सही है। और ये क्या हो गया? 2 2 4, सही है। 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 और मल्टीप्लाई 1 4 4। इसको हमें प्लस करना है, सही है। 1 0 ना 0 आएगा, सही है। तो इसको प्लस करेंगे। सर ये गलत हो गया है, जो 1 0 की जगह 1 आना है और 2 की जगह 0 आना है। ये 0 आएगा और ये 1 आएगा, सही। सॉरी सॉरी सॉरी, कंफ्यूज कर दिया यार। दोबारा करते हैं। सॉरी, बहुत कंफ्यूज कर रहा हूँ। देखो ये समझ गए ना, डेसिमल टू बाइनरी किस तरह होता है, समझ गए? ओके, अब ये वाला समझते हैं कि बाइनरी टू डेसिमल किस तरह करते हैं। तो देखो 1 0 1, बाइनरी का बेस क्या होता है? 2 होता है। तो देखो इस 1 को मल्टीप्लाई कर लो 2 के साथ, उस पे पावर ना पहला डिजिट है तो पावर आप 0 लगा लो। 1 मल्टीप्लाई 2 पावर ऑफ क्या? 1, ये 0 होगा,
0 मल्टीप्लाई टू, क्योंकि ये वाला नंबर 0 है, और ये 1 मल्टीप्लाई टू पावर अप, सही है, प्लस प्लस, इसको प्लस करना है, तो इससे आएगा क्या, इससे आएगा 4, इससे प्लस, इससे आएगा 0, और इससे आएगा 1, सही है। जिसका भी पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, तो इस पूरे से आएगा 5, सही। अब देखो, अगर हमें किसी और डिजिट को, जैसे कि 278 हो गया, इसको कन्वर्ट करना है किस चीज में, किसी चीज में भी कन्वर्ट करना हो, मगर इसको भी हम वैसे करेंगे कि पावर ऑफ 10 करेंगे, सही है। ये हम किस तरह लिखते थे बचपन में, 8 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ 0 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ 2, सही है, इस तरह लिखते थे ना। तो इस तरह हम बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, समझ गए। ओके, हो गया। देखो इस तरह ना कुछ और कन्वर्जन भी है, जैसे कि ऑक्टल नंबर होता है, सही है, एक, और एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है, तो उसके बारे में भी समझते हैं कि ऑक्टल क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है, और किस तरह हम लोग इसको कर सकते हैं, सही है। तो जो ऑक्टल नंबर होता है ना, ऑक्टल, ये बेस होता है 8 होता है, सही। इसमें ना इस तरह होता है 0 1 2 3 4 5 6 7, सही है। इस तरह की चीजें इसमें होती है कि 0 से 7, ये हो गया, सही है। अब मान लो मेरे पास कोई डेसिमल है, जैसे कि 23 हो गया, इसको मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो वही फार्मूला, देखो यहाँ पर हम क्या लिखते थे, 2 लिखते थे ना, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वही चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, सही है, 8 8 1 जार 8 8 2 जार 16, 7 आ गया रिमाइंडर, ओके, 8 से फिर डिवाइड करेंगे, 8 0 जार 0, सही है, और 2 रिमाइंडर आ गया। तो अगर इसको इस तरह हम लोग लिख के उल्टा, तो ये आ गया 27, तो ये ऑक्टल में होगा, ऑक्टल में, सही है। ऑक्टल नंबर सिस्टम एक अलग चीज है, सही, और ये डेसिमल है, तो डेसिमल में 23 होता है, ऑक्टल में 27 होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि कैलकुलेशन तो ये सही है। यहाँ पर समझ गए कि किस तरह हम बेस 10 वगैरह कर सकते हैं, क्लियर है। वही है जो बाइनरी से इसमें कन्वर्ट किया, अब इस जैसा है, बस इसका बेस ना 2 था बाइनरी का, इसका बेस 8 है, सही है। अब देखो ऑक्टल टू डेसिमल किस तरह करेंगे, मान लो इस 27 को हमें दोबारा कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो किस तरह होगा, वही होगा जो पहले हो रहा था 7 मल्टीप्लाई 8 पावर ऑफ 0 2 मल्टीप्लाई 8 पावर ऑफ 0, क्या आएगा 16 पावर ऑफ 1 होगा, सही है, पावर ऑफ 1, ये पावर ऑफ 0 सेकेंड डिजिट है तो पावर ऑफ 1, 16 प्लस और क्या आ गया 7 इक्वल टू 23, सही है। तो ये डेसिमल टू ऑक्टल टू डेसिमल हो गया, क्लियर है। वही एक चीज समझ लिया, मतलब वही कन्वर्जन समझ लिया ना, तो ये वाला भी सिंपल है, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि मतलब ये कुछ अलग ही चीज है, वही समझ लिया, तो बस वही कन्वर्जन है, यहाँ पर भी यूज कर लो, क्लियर है ना। चलो मजे ही मजे। हेक्साडेसिमल नंबर ना आपको आईपी एड्रेसेस में मिलेगा, आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स में मिलेगा, सही है। तो ये हेक्साडेसिमल के बारे में बात करते हैं, हेक्सा
हेक्सा का मतलब होता है बेस 16, सही है। तो इसमें 16 नंबर होंगे, बेस 16। अब देखो किस तरह होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो 10 नहीं होगा, सही है। इसके बाद होगा ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई और फिर एफ। क्यों, ऐसा क्यों? देखो इसको हम मानेंगे 11, इसको मानेंगे 12, इसको मानेंगे 13, इसको मानेंगे 14, इसको मानेंगे 15, इसको मानेंगे 16। क्यों ए बी सी, क्यों समझते हैं, सही है। आता हूं इस पे कि किस तरह हम लोग कर सकते हैं। मगर मान लो हमें सर ए पे 10 आएगा और एफ पे 15 आएगा। हाँ फिर वही दिमाग का बोल रहा है। 10 11 12 13 14 15, सही है। और ये 0 से स्टार्ट होते तो ये वाला 16। अब देखो डेसिमल टू ऑक्टल हेक्सा हेक्सा कैसे करेंगे? मान लो हमें 11 दिया गया है, सही है। 11 अब बेस 16 है ना ये, तो 16 1 जा, ठीक, 16 आता है तो हम 0 से कर लेंगे, तो 16 0 जा 0, सही है। और ये 11 ना यहाँ पर रिमाइंडर आए, मगर हम यहाँ पर 11 नहीं लिख सकते, सही है, क्योंकि 11 की जगह बी हमें लिखना होगा, बी, समझ गए। 11 की जगह बी हमें क्यों लिखना होगा? अब देखो इस 11 को मान लो आपको दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सही है। तो फिर तुम्हें समझ नहीं आएगी कि इसको मैं एक नंबर समझू या इसको एक समझू। मान लो ऐसा, जैसा इसको हम दोबारा डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते थे, 1 मल्टीप्लाई 16 पावर ऑफ 0, और इस तरह 1 मल्टीप्लाई सर अलग आता, सही है। और इसको अगर हम एक डिजिट मानते हैं, मतलब 11 मल्टीप्लाई 16 पावर ऑफ 0, सही है, तो ये 11 हो जाता, इसका आंसर अलग आता, सही। तो इस तरह ना बेस 16 को मतलब इसी वजह से इसको ए बी सी मतलब लिखा जाता है, क्योंकि इसको हम अलग अलग ना माने। ये चीज ना एक है, ये एक डिजिट है, ये एक है। ऐसा नहीं कि अगर तुम्हें कन्वर्जन करनी हो या कंप्यूटर को कन्वर्जन करनी हो तो वो इसको 1 मान ले, इसको भी 1 मान ले, तो फिर मसला हो जाएगा, सही है। इसी वजह से हेक्साडेसिमल जो है ना वो ए बी सी डी इस तरह होते हैं, समझ गए। क्रेजी है ना, क्या क्रेजी चीजें बना रहा हूँ, मजे मजे। अच्छा अब देखो अगर हमें हेक्सा से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, हेक्सा टू डेसिमल, किस तरह होगा? अच्छा तो एक चीज है, मतलब मान लो AC2, इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो क्या होगा? इसका आएगा 16 पावर 0, इसका आएगा 16 पावर 2, सही।